Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT एग्जाम का सिलेबस. एंड इस बार बहुत बड़ी हेल्प कर दी भाई. NMAT वालों ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस ही लिख दिया है. पहले ऐसे कभी नहीं किया था उन्होंने कि अपनी वेबसाइट पे पूरा सिलेबस लिखा हो. वो थोड़ा बहुत ही लिखते थे, बट इस बार उन्होंने लिखा है. और NMAT बाय GMAT वाली बुक जो आती है, जो NMAT गाइड आती है, उसमें तो थोड़ा बहुत वो डिटेल में लिखते भी थे, पर कौन ही पढ़ता है, कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है. वो वीडियो के नीचे लिख देता है ऐसे कैसे ज्योमेट्री नहीं आएगी, ऐसे कैसे नंबर सिस्टम में सिर्फ ही आएगा. बट इस बार उन्होंने लिखा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. एंड मैंने उस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेपर पैटर्न में देयर इज नो चेंज एज ऑफ. ओके, लैंग्वेज स्किल 36 क्वेश्चंस, क्वांट स्किल्स 36 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 36 क्वेश्चन, टोटल 108 क्वेश्चन, टोटल टाइम मिलेगा 120, 28, 52, 40 मिनट्स इन दैट रेंज. और स्कोर जो आपका वेरी करेगा 36 से लेकर 360 की रेंज के अंदर. एज यू नो इट्स अडेप्टिव एग्जाम, तो जो स्कोर है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू आप कौन सा क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, कौन सा गलत कर रहे हैं. अब नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल की अगर हम बात करें, तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि लैंग्वेज स्किल के अंदर ये सब आएगा. और इसमें तो लैंग्वेज स्किल में ज़्यादा बताने वाली चीज़ है नहीं, तो इसलिए उन्होंने इसी फॉर्मेट में इसी को लिख दिया आगे. तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. चेंज आपका LR और उसमें है, तो मैं इसकी पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लू प्रिंट भी दूंगा ताकि आपको यूजफुल लगे ये वीडियो. अब मैं चाहता हूँ हर एक वीडियो जो आए हमारे चैनल पे वो यूजफुल वीडियो हो, वो स्टूडेंट्स की सिर्फ हेल्प करे. इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जो है वो हमेशा करता हूँ लेटेस्ट वीडियो के नीचे. तो याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं. अभी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके नीचे जाके कमेंट करिए. आपको कुछ भी पूछना हो आपको मिल जाएगा. अगर लेटेस्ट वीडियो 2 दिन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 2 दिन के अंदर आप रिप्लाई ले सकते हैं मुझसे लेटेस्ट वीडियो के नीचे. अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपके 8 या 12 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि 2 आरसी आ रही है कि 3 आरसी आ रही है. अगर आपका लकी डे है तो 2 आरसी आएंगी, अनलकी डे है तो 3 आरसी भी आ सकती हैं. ये किसी के हाथ में नहीं है कि 2 आएंगी कि 3 आएंगी. 2 भी आती है, 3 भी आती है, ठीक है. बट लास्ट ईयर ट्रेंड ज्यादातर 2 का ही था, तो शायद इस साल भी 2 ही रहे. पैराफॉर्मिंग, याद रखिए मैं बात कर रहा हूँ पैराफॉर्मिंग की, यहाँ पे पैरा जंबल्स नहीं. मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी हैं जहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती होती है कि वो पैरा जंबल डाल देते हैं पैराफॉर्मिंग की जगह. बस कैट वाले डाल देंगे, उसके अंदर ऑप्शन दे देंगे. तो ऐसा नहीं करना है. पैराफॉर्मिंग अलग है, पैरा जंबल अलग है. तो पैराफॉर्मिंग आती है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद एरर आइडेंटिफिकेशन जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे. आपको एरर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है. ऑलराइट, एंड वो नीचे आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 एरर्स भी आ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स और कितना बड़ा है. देन प्रेपोजिशंस, वही इज आर वाला जो आता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ प्रेपोजिशंस लगनी है, वो चीज़ के क्वेश्चन आते हैं. 4 से 5 इसके क्वेश्चन आ जाएंगे. सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 से 5 होते हैं. देन एलॉजीज आ जाती हैं, 4 से 5 वो आ जाती है, ठीक है. अगर आप इसका टोटल करेंगे तो दिस इज 4 into 5 विच इज 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं. एंड 28 से 12 क्वेश्चन आपके मतलब प्लस करेंगे तो वही 32 के आसपास बनेगा. टोटल आपका 36 होता है. अब इनमें से कोई भी चीज 5 से बढ़ भी सकती है, बट कौन सी बढ़ेगी ये बहुत रैंडम गैस है, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा कि 5 से ज्यादा कुछ आ जाता है, बट कुछ भी आ सकता है. पैराफॉर्मिंग डेफिनेटली वो नहीं आएगी, 4 से 5 ही रहेगी. बट ये बढ़ सकते हैं, ये बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है. इसमें से कुछ भी एक स्टूडेंट को कुछ भी बढ़ के आ सकता है. पर ऐसा ही है, ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा ही है. बट हाँ, इतना तो मिनिमम आएगा. दिस इज मिनिमम 32 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे. इसके अलावा इसमें से कुछ भी बढ़ के आएगा तो वो मुझे नहीं पता है. तो इसी तरीके से आप प्लीज मेक श्योर करें कि प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं इन चीजों की. ये बहुत सिंपल है. आपको हमारी सुपर MBA बुक जो है वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी. उसका नीचे लिंक दिया हुआ है सुपर MBA बुक का. वहां पर ये सारा कुछ आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. पूरा एक पूरे चैप्टर इसके अंदर 200 क्वेश्चन डाले हुए हैं भाई उसके अंदर. आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चैप्टर्स की. वहां से आरसी की भी, पैराफॉर्मिंग की भी, इन सब चैप्टर्स की भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज होगी आपकी लैंग्वेज स्किल्स के अंदर. मैंने पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है. अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर उनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो सिर्फ इतना सा ही लिखा है. अदर रीजनिंग कर देते थे. अदर रीजनिंग में क्या आता है, बच्चे को कैसे समझाऊं. बट अब उन्होंने हेल्प कर दी है. आर्टिकल अंदर लिखा हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग. सबसे पहले देखिए, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस एंड वीकनिंग. अब ये कहाँ मिलेगा? ये अगेन हमारी सुपर MBA बुक में जाओगे, ये सब कुछ वहां पर आपको डिटेल में मिल जाएगा. बहुत सारे 150-200 क्वेश्चन डाले हुए एक एक टॉपिक के ऊपर, तो ये सारा कुछ मिल जाएगा. डिडक्शंस भी उसी को ही कहा जाता है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट साथ में आ जाती है. स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, फैक्ट एनालिसिस और फेक स्टेटमेंट आर्गुमेंट. याद रखिए इन दोनों में से कुछ भी आप एक तरफ का पढ़ लेंगे तो आपको दोनों में से कुछ भी करना आ जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस एक ही तरीके के होते हैं. अगर आपको कंक्लूजन को इन्फ्लुएंस करना आ गया तो बस बात खत्म हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ से मैं उठा के दूं या यहाँ से उठा के दूं, वो क्वेश्चन आप कर ही लोगे,
ठीक है, तो आपको बस इन दोनों में से कोई भी एक चीज को मतलब कंक्लूजन को पढ़ना है, ठीक है। कंक्लूजन होता क्या है, किसे कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आते हैं समवेयर और 18, मतलब 36 में से 18 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी वाले पार्ट से आ रहे हैं, मतलब 50% पेपर तो यहाँ से आ रहा है। अब बचा यहाँ का पार्ट। अब एनालिटिकल पजल्स लिखिए, यहाँ पर एनालिटिकल पजल अगेन लिख दिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाइफिकेशन देते तो अच्छा लगता। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन और रूट्स एंड नेटवर्क्स भी कर सकते हैं आप। ये वाले पजल्स आती हैं, ठीक है। और ये कितनी आती हैं ये आपका डिपेंड करता है, 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके, 12 भी आ सकते हैं। और इनपुट आउटपुट भी आता है, इसके भी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं या 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। इनपुट आउटपुट जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, ये क्योंकि कैट में नहीं आता और अभी तक आपने शायद पढ़ा ना हो, बट बैंक पी और अदर एग्जाम्स में काफी आता है। मैंने इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड एक सीरीज बना रखी है, वो आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है, वहां से आप इनपुट आउटपुट पूरा पढ़ लोगे, आपको टेंशन नहीं है भाई, पूरा का पूरा अगर आपने पढ़ लिया वहीं से आएगा इनपुट आउटपुट और हो जाएगा, आपका मार्क्स फुल आएंगे, ठीक है। और हमारी सुपर एमबी बुक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक की। अदर रीजनिंग में इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू इन फिगर्स ये आता है, सेट थ्योरी ये नहीं आता है, डिसीजन मेकिंग ये आता है, रैंकिंग टेस्ट ये आ जाता है, वेन डायग्राम सब नहीं आते, सिलोजिज्म सब नहीं आते। अब मैंने क्रॉस क्यों लगाया, जबकि उन्होंने अपने सिलेबस में लिखा है, अब रीजन बताता हूँ। मैंने कहा था 18 क्वेश्चन, मतलब 36 में से 18 चले गए, 18 रह गए। अब उसमें से देखो 8 और 4 मतलब कि 12 क्वेश्चन, 18 में से 12 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, बचे कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बच गए। अब देखो यहाँ से अगर एक सेट भी उठ के आ गया, मतलब 4 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, तो बचेगी कितनी स्पेस, 2 की। और मेरे पास पहले मैंने कहा ये आता है, ये आता है, ये आता है, 3 टॉपिक तो यहाँ से दे दिए, तो हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन तो आएंगे, तो स्पेस नहीं बचती है कि ये वाले टॉपिक्स को छेड़ा जाए। इसी वजह से ये टॉपिक्स आपको नहीं दिखेंगे, सेट थ्योरी नहीं दिखती, वेन डायग्राम नहीं दिखता, सिलोजिज्म नहीं दिखता पेपर के अंदर, क्योंकि जगह नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा होते तो डेफिनेटली आते, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, स्पेस नहीं बन पाती, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं आते, जबकि वो सिलेबस में लिखे हुए हैं। बट अगर आ जाए तो आ जाए, पर वो आएंगे भी एक ही, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है ना। देखो ये आएंगे ही आएंगे इतने, ये कभी कभी 20 भी हो जाते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा, ये 18 से 20, ऐसे नहीं कि पक्का ये 18 आएंगे, ये 18 के 20 भी हो जाते हैं किसी किसी पेपर में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो पेपर लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ रहा है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्किल्स की। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज तक मैंने जो फेस करी है बच्चों से, वो ये नंबर प्रॉपर्टीज लिखा है सर, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में बहुत कुछ आता है। आप कैसे कह रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम यूनिट डिजिट पढ़ लो हो जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने भी अपने आर्टिकल में लिख दिया है बेसिक्स ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ये तो आपको पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा नहीं तो ये आएगा नहीं। उसके बाद डिविजिबिलिटी लिखा हुआ है, मैं यही कहता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी ये पढ़ो, यूनिट डिजिट मैंने कहा ही यूनिट डिजिट पढ़ो, साथ साथ एलसीएम एचसीएफ यही तो कहा है पढ़ो, इन्होंने लॉगरिथम यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर सिर्फ नंबर सिस्टम में से सिर्फ यही 2 चीजें पढ़नी है, ये जो यहाँ पे लिखी है सिर्फ ये पढ़ना, और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे। लॉगरिथम के तो पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। 2 से 3 यहाँ आएंगे, परसेंटेजेस के 2 से 3 आपको दिखेंगे, ये अर्थमेटिक लिखना चाह रहे होंगे, यहाँ पे नंबर प्रॉपर्टीज लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एवरेजेस 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। देन टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का एक या टाइम एंड वर्क का एक आ सकता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ नहीं लिखा है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस आता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस, आज तक तो अभी तक नहीं आया जब तक इन्होंने नहीं लिखा है। ऐसी ज्योमेट्री भी नहीं आती, ज्योमेट्री भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं आती, ज्योमेट्री भी नहीं आती, और ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती है। उसके बाद अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी में लिखा है इक्वेशन एंड इक्वालिटी, इसके 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम दिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिखते हैं। सीक्वेंस सीरीज पक्का से 2 से 3, एपी जीपी जिसे कहा जाता है। पीएनसी इसके 2 से 3 पक्का दिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इसके 2 से 3 पक्का दिखेंगे। तो जो मैं पक्का पक्का कह रहा हूँ, ये चैप्टर्स और ये चैप्टर, ये तो आपने नहीं पढ़ा तो आप पेपर मत ही करने जाना, आप रिस्केड्यूल कर लेना, बाद में कभी दे देना, पर अभी पेपर मत देने जाना, क्योंकि आप कर लोगे वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो पक्के पढ़ने हैं, ये तो इतने क्वेश्चन आएंगे ना। यहाँ से देखो, यहाँ से 8 आ जाएंगे, यहाँ से आपके 2, और उसके बाद यहाँ से भी आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, तो प्लीज इनको पढ़िएगा। उसके बाद डीआई का अगर आप देखेंगे तो डीआई के आपके 12 या 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 8 से 12 क्वेश्चन डीआई के आपके आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो इसको भी जरूर से पढ़िएगा। ऑलराइट, एंड इसके केसलेट्स या टेबल्स या ग्राफ्स या चार्ट्स में से कुछ भी आ जाता है तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ ऐसा बहुत तूफानची या मेल कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी सिंपली मींस कि आपको मैंने डेटा दे दिया, उसके बाद उससे पूछा कि इस डेटा से आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, आंसर नहीं पूछा, हाँ या ना पूछा, तो वैसा क्वेश्चन आता है कुछ। एंड उसमें भी यही जो चैप्टर्स आपको पीछे पढ़ाए मैंने बताया, उन्हीं में से डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा।
सो दैट्स इट अबाउट द सिलेबस। एंड आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, मैंने से इस आर्टिकल का लिंक भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया था, आप यहाँ पे स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या चैनल पे आके आप लर्न फॉर एग्जाम देखेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ हमारा एनमेट का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है गाइस, एंड 5 अगस्त से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर वेरी फर्स्ट फ्यू डेज हमने इसके ऊपर ऑफर दिया है नो GST, तो आप अपना 18% बचा सकते हैं, नो GST लिखिए और कूपन कोड में, और आप इसको एनरोल कर सकते हैं। 5 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है। जो ऑफर है नो GST वो सिर्फ 2 दिन के लिए है, आज और कल के लिए है, तो डेफिनेटली अभी के अभी आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में वी हैव स्पेशल कोर्सेज एज वेल, सुपर MBA बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, लर्न फॉर एग्जाम पे जाना, स्क्रॉल डाउन करना, वो आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगी। एंड वी हैव द टेस्ट सीरीज एज वेल, कैट एनमेट स्नैप, सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। लेटेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसा एग्जाम आता है वैसे ही रेप्लिका हमने बना रखा है कि वैसे ही आपको दिखेगा, वैसे ही इंटरफेस आता है, बिल्कुल सेम टू सेम आता है। ठीक है, एंड विद दैट वी हैव फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एनमेट स्पेसिफिकली एंड कैट स्पेसिफिकली, दोनों के लिए आते हैं। अगर आप कैट की तैयारी करें तो कैट वाले दे सकते हैं, LRDA और RC के दोनों के टॉपिक्स के ऊपर डेली टेस्ट आते हैं। आपका दोस्त इस सफर में रहने वाला है हमारा ये नंबर, और साथ ही मैं। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो नीचे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना है, जैसे कॉलेज कौन सा है अच्छा, या फिर कॉलेज का फॉर्म निकल गया कि निकल गया, किसी एग्जाम का फॉर्म की लास्ट डेट कौन सी है, या इन फ्यूचर कुछ भी MBA से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। बट मेक श्योर वर्किंग आवर्स में हो 10 to 6, एंड संडे को रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, बस बाकी सब दिन पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको और भी कुछ ऐसी PDF चाहिए तो आप ये डायरेक्टली मैसेज भेजेंगे तो आपको PDF में मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबा देना, कमेंट कर देना अगर कोई भी क्वेरी पूछनी हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।